हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर। आज मैं आपको विद्युत मोटर के बारे में बताऊंगा। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जब वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत, संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करते हुए उपयोग लिखिए। तो आओ जानते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का सिद्धांत, संरचना, क्रियाविधि व मोटर के उपयोग के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो बताओ कि विद्युत मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, विद्युत मोटर कहलाता है। आप लोग ये घरों पे देखे होंगे, अपने अपने घरों में देखे होंगे ये फिगर को कि ये क्या चीज़ है। ये है विद्युत मोटर। और इसके बाद फिर एक नंबर का यहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि कहते हैं कि ये बताओ कि वो कौन से यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने कार्य करता है। तो आप लोग क्या बताएंगे? विद्युत मोटर। क्या बताएंगे? विद्युत मोटर। किस ऊर्जा में? कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? तो आप लोग बताएंगे विद्युत मोटर। दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि ये बताओ कि यांत्रिक ऊर्जा का जस्ट अपोजिट किस ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है? तो आप लोग बताएंगे क्या? विद्युत जनित्र। ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी तक आप सिर्फ विद्युत मोटर के बारे में ही जानें कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आगे आता है विद्युत मोटर का सिद्धांत। जब किसी कुंडली को, विद्युत मोटर के सिद्धांत में हम जानेंगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखकर, किसमें रखकर? चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के भीतर तेजी से घूमने लगती है और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करने लगती है। ये क्या करने लगती है? या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करने लगती है। एक चीज़ आप लोग जानें कि ये यंत्र क्या होते हैं। यंत्र वे होते हैं जो हमारे काम को करने में आसानी करते हैं। हमारे काम को करने में क्या करते हैं? आसानी करते हैं। उन्हें ही यंत्र कहते हैं। ये कुंडली है, देखिए ये क्या है? ये कुंडली है। कहाँ रख दिए? चुंबकीय क्षेत्र भीतर। या यन और यस, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, यन और यस। तो इसे यन और यस के बीच में क्या रख दिए हम? यन व यस के बीच में क्या रख दिए? कुंडली रख दिए। और कुंडली रखने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसको हम रख कर इसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित कर रहे हैं? विद्युत धारा। तो आप लोग देखो बैटरी लगी हुई है नीचे, ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको बैटरी नज़र आएगी। देखो ध्यान से, ये क्या है? बैटरी है। ये क्या है? एन व एफ, ये चुंबक है। इनके बीच में ये क्या रखा है? कुंडली रखा है। तो सिद्धांत अगर पूछा जाए कि सिद्धांत बताओ जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, ये चुंबकीय क्षेत्र के भीतर देखो रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर क्या करते हैं? रख देते हैं। रखने के बाद हम क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा। देखो ये सेल से हम इस कुंडली में क्या प्रवाहित कर रहे हैं? विद्युत धारा। और ये तो आपकी करंट ये जा रही है ऊपर के सिंबल की ओर, ये ऐसे करके जा रही है। तो क्या होता है? जब किसी कुंडली में, ये कुंडली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, ये चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर क्या रख कर उसमें क्या करते हैं? करंट प्रवाहित करते हैं। तो जब करंट प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है और इस बलयुग्म के कारण यह कुंडली क्या करने लगती है? चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूमने लगती है। यही क्या कहलाता है?
विद्युत मोटर का सिद्धांत कहलाता है। अगर पूछा जाए कि बताओ विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, तो क्या बताओगे? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, कुंडली आपकी ये है, एक मिनट, आपकी कुंडली ये है, ये क्या है? एन-एफ चुंबक है। तो क्या लिखा है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर मतलब यह कुंडली है और ये चुंबक है, इनके भीतर रख कर क्या करते हैं हम? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सेल लिए, सेल से क्या किया? इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किए, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किए, तो क्या हुआ कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रख कर क्या करते हैं हम? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली क्या करने लगती है? चुंबकीय क्षेत्र के भीतर क्या करना है? घूर्णन करने लगती है। क्या करने लगती है? चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूर्णन करने लगती है। ऐसे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि संरचना कैसे होता है विद्युत मोटर का। तो विद्युत मोटर के संरचना में सबसे पहले आता है क्या कि विद्युत मोटर के संरचना में मोटर के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मोटर के? 4 भाग होते हैं। मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। 4 भाग में कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, ध्यान से सुनना, विद्युत मोटर के संरचना में मोटर के 4 भाग होते हैं। नंबर 1, क्षेत्र चुंबक। नंबर 1 कौन? क्षेत्र चुंबक। अब क्षेत्र चुंबक क्या होता है कि ये और ये क्या है? क्षेत्र चुंबक है। दूसरा नंबर आता है क्या? इस कुंडली के, कौन सी? ये जो दो बीच में दिखाई पड़ रहा है 4 कोण का, ये कुंडली, तो बीच में ये आर्मेचर या कुंडली। और तीसरी चीज़ आती है विभक्त वलय। तीसरी चीज़ क्या आती है? विभक्त वलय। तो यहाँ पर जो आपको देखो फिगर में नज़र आ रहा होगा कि विभक्त वलय कौन सा है, तो विभक्त वलय ये है, ये और ये वाला, ये जो गोला है यही विभक्त वलय है। तो क्षेत्र चुंबक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आर्मेचर कुंडली, तीसरा पॉइंट विभक्त वलय और चौथा पॉइंट होता है ब्रूश। तो पूछा जाए कि विद्युत मोटर के जो संरचना होती है उसमें कितने भाग होते हैं, तो संरचना में होते हैं कितने भाग? 4 भाग होते हैं। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 आर्मेचर या कुंडली, नंबर 3 विभक्त वलय, नंबर 4 ब्रूश। अब हम एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है। क्या चीज़? क्षेत्र चुंबक क्या होता है? सिरों पर जुड़ी होती हैं। अगला आता है ब्रूश। ब्रूश क्या होता है? पूछा जाएगा ब्रूश क्या है, तो बताओगे कि ये कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते हैं। एक ब्रूश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रूश से बाहर निकलती है। तो आप लोग फिर से एक बार देख लें कि इसका संरचना क्या है। तो इसके संरचना में आप लोग फिगर पे ध्यान देना, बिल्कुल यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जब भी आएगा कि संरचना लिख लेंगे मोटर, विद्युत मोटर के संरचना, तो विद्युत मोटर की संरचना में आप लोग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि क्षेत्र चुंबक। क्या लिखेंगे? क्षेत्र चुंबक। ये नंबर क्षेत्र चुंबक आप लोग देख रहे हैं कि एक एन है और एक एफ है। ये क्षेत्र चुंबक है जो कि क्या है? बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरा नंबर आता है ये हमारा आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर या कुंडली क्या होता है? ये आयताकार होता है। आयताकार मतलब 4 कोण का, ठीक। तो ये आयताकार होता है। और इसके बाद ये कैसे बनाया जाता है? ये नर्म लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत माने अलग अलग तांबे के तार को लपेट कर क्या करते हैं? इसको बनाया जाता है। किसको? आर्मेचर या कुंडली को। दूसरी चीज़ आती है, तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं विभक्त वलय। ये क्या होता है विभक्त वलय? विभक्त वलय 2 अर्धवृत्ताकार कटा हुआ वलय होता है, मतलब 2 रिंग होती हैं, स्प्लिट रिंग, 2 रिंग होती हैं जो कि बीच से कटी होती है, आधा आधा होती हैं, जो कि कुंडली के एक सिरे से एक वलय को और कुंडली के दूसरे सिरे पर दूसरे वलय को जोड़ दिया जाए। तीसरी चीज़ आती है कि ब्रूश। ब्रूश क्या होते हैं? ये कार्बन के बने होते हैं। ये जहाँ आप लोग देख रहे हैं इस जगह पे, इस जगह पे जहाँ पर ये विभक्त वलय जुड़ता है, इस जगह पे कार्बन के क्या लगे होते हैं? 2 ब्रूश लगे होते हैं, ठीक। क्या लगे होते हैं? कार्बन के 2 ब्रूश लगे होते हैं। एक ब्रूश से विद्युत धारा कुंडली को ओर जाती है और दूसरे ब्रूश से विद्युत धारा कुंडली से बाहर निकलती है। आगे हम देखते हैं कि विद्युत मोटर का क्रिया विधि क्या है, वर्किंग। सबसे पहले क्या करते हैं कि
कि हम कुंडली को कहाँ रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर। ठीक है, जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखते हैं और रखने के बाद क्या करते हैं, जब बैटरी से रखने के बाद हम क्या करते हैं, जब हम बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा AB और भुजा CD पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगता है। इसका मतलब समझो आप लोग कैसे, ध्यान से, कि क्या करते हैं हम ये करते हैं कि ये लिए चुंबक, ये क्या हुआ, चुंबक हुआ, NY ध्रुव वाला चुंबक है। इसके बीच में हम रख दिया क्या, कुंडली। अब कुंडली रखने के बाद हम क्या करते हैं कि सेल की सहायता से इस कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो मान लिया जाए कि ये वाला जो पॉइंट था ये A है, ये वाला, और ये वाला B है, और ये वाला C है, और ये वाला ये यहाँ पर ये D है। तो इतने में हम देखते हैं कि जब बैटरी की सहायता से या सेल की सहायता से हम कुंडली में इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर दो बल कार्य करता है। कितने बल कार्य करते हैं, दो। एक भुजा AB जो हम A और B माने, इस पर एक बल कार्य करता है और CD पर दो बल कार्य करते हैं। और कैसे बल कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत बल कार्य करते हैं। दोनों बल की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो AB और CD पर एक दूसरे के विपरीत बल कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये कुंडली बीच में क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है, मतलब घूर्णन करने लगती है। तो कहने का मतलब यह हुआ क्या कि जब हम बैटरी की सहायता से, जब हम क्या करते हैं, बैटरी की सहायता से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा AB व CD पर दो बल कार्य करते। ध्यान सुनना, भुजा कितने, AB व CD पर कितने बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो दो बल कार्य करने के कारण, ये विपरीत होने के कारण ये क्या होती है, कुंडली वामावर्त दिशा में घूम जाती है और इसी में ये कुंडली क्या करने लगती है, घूर्णन करने लगती है। क्रिया विधि है। आगे हम देखते हैं मोटर का उपयोग। तो विद्युत मोटर का उपयोग हम कई जगह करते हैं, जैसे कि नंबर 1 देख रहे हैं आप लोग, आटा चक्की में। दूसरा नंबर विद्युत पंखे में। तीसरा वाटर पंप में। चौथा हार्ड डिस्क ड्राइव में। वॉशिंग मशीन में। औद्योगिक उपकरण में। जहाँ भी घूर्णन की बात आती है, जहाँ भी घूमने की चीज़ बात आती है, हर जगह हम किसका यूज करते हैं, विद्युत मोटर का यूज करते हैं। तो पेपर में है कि विद्युत मोटर का उपयोग बताओ, तो आप लोग क्या बताएंगे कि विद्युत मोटर का उपयोग हम बड़े बड़े उद्योग में करते हैं, आटा चक्की में करते हैं, विद्युत पंखे में करते हैं, वाटर पंप में करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, वॉशिंग मशीन में करते हैं, औद्योगिक उपकरण करते हैं। और आप लोग देखिए, आपके सामने फिगर बना हुआ है। सबसे पहले किसका, आटा चक्की का। ध्यान से देखें कि आटा चक्की की फिगर कहाँ पर है, तो ये आपका है आटा चक्की। इसमें क्या लगा है, मोटर। ध्यान से देखो, ये मोटर लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा तो विद्युत पंखे में। ये पंखे में किसका प्रयोग करते हैं हम, पंखे के जो पर होते हैं उसको घुमाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत मोटर का। वाटर पंप में, वाटर पंप कौन सा, ये है, जिसको कहते हैं कहाँ, टुल्लू पंप। टुल्लू पंप को ही कहते हैं वाटर पंप। ठीक, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, मोटर का। अगला आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, ये है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, विद्युत मोटर का। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत मोटर का। और औद्योगिक उपकरण में भी विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर घुमाने की बात आती है वहाँ पर हम विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि विद्युत मोटर क्या है, तो कहोगे विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने का कार्य करता है। यह हुआ आपका विद्युत मोटर। सिद्धांत कहे तो कहना कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखकर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के भीतर तेजी से घूमने लगती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने लगता है। संरचना में इसके 4 भाग होते हैं, छेद चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, विभक्त वलय या ब्रूस। इसके बाद आता है क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब यह हुआ कि जब हम क्या करते हैं, कुंडली को किसी चुंबक के क्षेत्र के भीतर रख देते हैं। रखने के बाद उसमें बैटरी या सेल की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली क्या होने लगती है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूमने लगती है।
यही इसकी क्रियाविधि होगी। आगे आता है मोटर का उपयोग। तो मोटर का उपयोग हम आटा चक्की, विद्युत पंखे, वाटर पंप, हार्ड डिस्क ड्राइव, वॉशिंग मशीन, औद्योगिक उपकरण में करते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लाइक, अगर समझ में आई वो वीडियो तो कमेंट में लिखें यस।